एक नया सॉलिड है अपना राइट सर्कुलर कोन। कोन जानते हैं आप, आइसक्रीम का कोन, मेहंदी का कोन, और कोन के शेप में बहुत सारी चीजें रहती है, जोकर की कैप वगैरह का एग्जांपल्स आपको पता है। अब राइट सर्कुलर कोन, नया टॉपिक अपना राइट सर्कुलर कोन। सर्कुलर कोन भी बोल सकते हैं उसको, राइट एंगल ट्रायंगल से बनता है इसलिए राइट सर्कुलर कोन बोल देते हैं उसको। देखिए मैं एक कोन बनाता हूँ, देखो जैसे ये एक राइट ट्रायंगल है, इधर 90 का इधर 90 का, इसकी ये वाली साइड को फिक्स रखते हुए अगर ये वाली साइड को एक रोटेशन दिया जाए कंप्लीट ऐसा, तो इस टाइप का सॉलिड जनरेट हो जाता है, इसको कहते हैं कोन। ये है राइट सर्कुलर कोन। ये जो पोर्शन रहेगा ये सर्कुलर रहेगा, सर्कल के जैसा रहेगा, है ना। ये है कोन, और इसको सीधा कर दो ऐसा तो वो इन्वर्टेड कोन हो जाता है। अब इस कोन के अंदर ये जो है इसके बेस की रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये पूरा डायमीटर हो गया इसका इतना, तो ये रेडियस इधर भी हो गई इधर भी हो गई। ये इसकी हाइट है h, और ये भी इसकी हाइट है, लेकिन इस हाइट को स्लैंट हाइट कहते हैं, एल। एल बोले तो स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट है, ये वाली आपकी हाइट है, और ये इसकी बेस की रेडियस है। इतनी चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब ये कहलाता है आपका राइट सर्कुलर कोन, खाली कोन भी बोल सकते हो, वो राइट सर्कुलर रहते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल रहते हैं, इसलिए उसको राइट सर्कुलर कोन है उसका नाम। तो ये जो पोर्शन रहेगा आपका ये सर्कल जैसा रहेगा, गोल रहेगा सर्कल ऐसा, जैसा सर्कल रहता है। आप देख लो कोन का कोई भी एग्जांपल उठा के, ये पोर्शन खाली रहेगा आपका और ये सर्कल रहेगा। इसके बेस की रेडियस बोलते हैं इसको आर, ये इसकी हाइट हो गई और ये एल हो गया। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, ए बी सी, इधर डी दे दो। ये राइट ट्रायंगल ले लेते, एबीसी एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे यहाँ से, एंड राइट ट्रायंगल एबीसी, एंड राइट ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एच स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 डिग्री की जो अपोजिट, ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड ये हाइपो हो गई एसी, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस ले सकते हैं अपन, इसको बेस ले लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बेस बी सी स्क्वायर। वैल्यू रख दो, ए सी की वैल्यू है आपकी एल, एल स्क्वायर, ए बी की वैल्यू है आपकी एच, सो एच स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू है आर, आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला आ गया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको आप मेमोराइज कर लो, बहुत काम का फॉर्मूला है ये। स्लैंट हाइट, हाइट और उसके बेस की रेडियस में एक रिलेशन, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें तीन क्वांटिटी है, स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस। इसमें से कोई भी दो आपको पता हो तो आप थर्ड वन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका अंडर रूट कभी ले ले अपन, इसका अंडर रूट ले ले तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर का अंडर रूट एल, और इधर अंडर रूट में आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया, वही वाला फॉर्मूला, उसी को हमने अंडर रूट ले लिया इसमें, एल इजिकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहीं से अगर आप चाहे तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती है, एच स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो तो आर स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसका भी अंडर रूट ले लेंगे तो आर आ जाएगा। अगर आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते थे, एच स्क्वायर को ही रहने दो, आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की वैल्यू वजह अंडर रूट ले सकते हैं। तो आप ये वाला रिलेशन याद रखिए, एल स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच, बाद में अंडर रूट ले सकते हैं उसका। तो कोई भी दो क्वांटिटी यदि आपको पता हो आउट ऑफ थ्री, तो आप थर्ड वन कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, एल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे उसका तो ऐसा आ जाएगा। आप एच को भी शिफ्ट कर सकते हैं इधर, आप आर को भी शिफ्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया स्लैंट हाइट का, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको याद रखें, काम में आएगा फॉर्मूला। अब इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कोन का कर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला है, उसको भी अपन प्रूफ करते हैं। कर्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया
इसको सी एस ए बोलते हैं अपन, सी एस ए ऑफ कोन। कोन का सी एस ए क्या होता है? सी एस ए ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा एक लॉजिकली प्रूव करेंगे। इसको मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, उसके बाद ये प्रूव होगा। देखना जरा, दिख रहा है पेपर, दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, और इसको मैंने सर्कल जैसा कट कर लिया है। दिख रहा है सर्कुलर सर्कल है भाई, ये सर्कल काटा है इसका। अरे ये सर्कल जैसा दिख रहा है, तो ऐसा एक सर्कुलर पेज काट लिया मैंने। अब देखिए यही वाला सर्कल मैं यहाँ बना देता हूँ जो मैंने यहाँ काटा है, इतना ही बड़ा काटा है, और इसको मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, अब मैं इसके 4 फोल्ड कर रहा हूँ। देखो ऐसा कर दिया मैंने इसको, ध्यान से देखना जरा, समझ में आना चाहिए। लॉजिकल प्रूफ है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये पूरा सर्कल है, इसको एक बार फोल्ड किया तो ये हाफ सर्कल हो गया, और एक बार और फोल्ड कर दिया मैंने ऐसा, तो ये ऐसा आ गया। आया आया कर्व्ड सरफेस जैसा, ये ऐसा एक पोर्शन आ गया, 1/4 पार्ट। तो इसी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मान लीजिए ये जो पार्ट है ये कुछ ऐसा आ गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, अब इसको देखना। ये जो अभी आपको 4th पार्ट दिखाई दे रहा है, ज्यादा बड़ा कागज नहीं था मेरे पास इसलिए मैंने छोटा बनाया। ऐसा पोर्शन आया, ये वाला देखो, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये वाला पोर्शन आया, ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ लगा दिया। ये देखो इसको गंदा कर रहा हूँ मैं, ये वाला आया, ये वाला पोर्शन। अब देखना, अब मैं इसको फोल्ड करके कोन बना रहा हूँ, छोटा सा कोन बनाऊंगा। को बताया मैंने, पेपर नहीं मेरे पास बड़ा। देख रहा कोन, अरे कोन दिखाई दे रहा सारे बच्चों को, जल्दी देखो। देख रहा कोन जैसा, ऐसा आप भी बना के देख सकते हैं। इसमें कभी आप पार्क वार्क में कहीं जाते होंगे तो चने फटाने वटाने लेके खाते हैं, इसमें पल्ली के दाने वाने, ऐसा बना के देता ना वो। ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया, आपको बताया कि पेपर का शॉर्टेज है, मेरे पास पेपर नहीं है। ठीक है, ये कोन बन गया, बना बना भैया, सारे बच्चों को कोन दिख रहा है, ये कोन दिखाई दे रहा है, ऐसा छोटा सा कोन बनाया मैंने। अब इस कोन को देखना मैंने, अब इस कोन में ये इसका बेस देखो आप, ये सर्कल जैसा दिख रहा है आपको, इसका बेस दिख रहा सर्कल, इसको देखना, ये पूरा ऐसा सर्कल जैसा है सर्कल, तो ये सर्कुलर बेस है इसका। अब इसकी रेडियस आर है, इसकी हाइट एच है, और इसकी स्लैंट हाइट एल है। तो अब अगर मैं इसको ऐसा खोल देता यहाँ पे, ये वाला ऐसा, तो ये जो पोर्शन रहता है आपका, देखना मैं इस पे पेंसिल चला रहा हूँ, ये मेरी पेंसिल है, ये वाला और ये वाला, ये इसकी स्लैंट हाइट है इसकी स्लैंट हाइट, ये वाली और ये वाली स्लैंट हाइट। और यहाँ से बीच में से अगर मैं इसके ऊपर लाइन ड्रा करूंगा, यहाँ से देखना, यहाँ से दिखाता हूँ, ये बीच में से अगर यहाँ से करूंगा तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, वही छोटे वाले कोन की जो मैंने आपको बना के दिखाया था। ऐसा ये जो कोन मैंने बनाया है ये वाला, है ना, तो ये इसकी स्लैंट हाइट है, ये वाली और ये वाली। तो इसको लिख रहा हूं मैं एल, ये है स्लैंट हाइट, ये एल है, और इधर भी आपका एल है। अब देखो ये सेंटर है इसका, यहाँ पर ये सेंटर है ओ, यहाँ पे सेंटर बोल दिया। अब जब ये एल है यहां से यहां तक, तो ये इसकी रेडियस हो गई। तो वो जो सर्कल मैंने आपको बताया था, ये वाला जो सर्कल बनाया था, ये वाला शुरू में, इस सर्कल की ये यहां से यहां तक रेडियस हो गई, या ये वाला सर्कल। तो इस सर्कल की अगर रेडियस एल है, तो इसका ये जो सरकमफेरेंस होगा, ये क्या होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, जब उसकी रेडियस किसके बराबर रहती है, जब उसकी रेडियस आर के बराबर रहती है। सर्कल की रेडियस अगर आर हो तो उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, फॉर्मूला अपन प्रूव कर चुके पहले। ये इसकी सरकमफेरेंस होगी सरकमफेरेंस ये वाली, इसकी रेडियस एल है। तो जब रेडियस आर रहती तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती, जब रेडियस एल रहेगी तो सरकमफेरेंस क्या होगी, सरकमफेरेंस 2 पाई एल होगी। और सरकमफेरेंस को अपन ये आर्क बोल सकते हैं, ये एक आर्क है, पूरा का पूरा आर्क ले लिए अपन। तो ये आर्क क्या हो गया आपका, आर्क, थोड़ा नीचे लेता हूं मैं इसको, ये आर्क है आपका एल रेडियस वाला आर्क, ये हो जाएगा आपका 2 पाई एल। ये पूरी की पूरी जो लेंथ है आपकी, ये वाली, ये लेंथ ऑफ आर्क है, पूरा सरकमफेरेंस है। तो इसकी जब रेडियस आर रहती तो 2 पाई आर रहता, जब इसकी रेडियस एल है तो इस पूरे सर्कल का जो आर्क होगा या जो इसकी सरकमफेरेंस होगी वो 2 पाई एल होगी। अब
जब आपके सर्कल की रेडियस आर रहती तो उसका एरिया क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर रहता है। और जब अपन ये वाला एरिया ले लेंगे, इसका ये एरिया है, जब रेडियस एल रहेगी, ये रेडियस एल है तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई एल स्क्वायर होगा। क्या होगा ये, पाई एल स्क्वायर। अगर रेडियस आर रहती तो एरिया पाई आर स्क्वायर आता, लेकिन रेडियस एल है सर्कल की तो उसका एरिया पाई एल स्क्वायर हो गया। ये दो चीज आपको समझ में आ गई। अगर किसी सर्कल की रेडियस एल है तो उसका ये वाला सरकमफरेंस है तो ये 2 पाई एल हो जाएगा। इस सरकमफरेंस को हमने आर्क बोल दिया, पूरा बड़ा आर्क है, पूरा का पूरा आर्क ले लिया हमने, तो ये 2 पाई एल हो गया। जब सर्कल की रेडियस आर रहती तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमारे सर्कल की रेडियस एल है तो आर के प्लेस पे एल रख देंगे तो एरिया ऑफ सर्कल पाई एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना, अब फिर से मैं आपको ये वाला पोर्शन बता रहा हूँ, ये 1/4 है ना, तो ये वाला 1/4 मैंने यहाँ पे बनाया है ये। अब अगर इसका अपन कोण बना देते हैं ऐसा, ऐसा अगर इसका अपन ने कोण बना दिया छोटा सा, तो ये कोण बन गया ऐसा, है ना कोण। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, यही वाला पोर्शन आया, ये कर्व वाला पोर्शन, ये पूरा जो इतना कर्व हुआ छोटा सा जो यहाँ पे सर्कल बना है, वो सर्कल आपका ये वाला है। तो इस कोण की रेडियस आर थी, जब कोण की रेडियस आर रहेगी तो ये वाला इसका आर्क है यहाँ से यहाँ तक। तो ये आर्क कितना हो जाएगा जब इसकी रेडियस आर रहेगी, तो ये वाला जो आर्क है आपका, ये आर्क हो जाएगा आपका 2 पाई आर के इक्वल। जब अगर किसी सर्कल की, या देखो पूरा सर्कल बन गया यहाँ पे, बना ना, पूरा सर्कल बना, ये पूरा सर्कल है। तो इस सर्कल की रेडियस अगर आर है तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। तो ये कितना बड़ा सर्कल है, इतना ही बड़ा है। यहाँ पे ये सर्कल इतना ही बड़ा है, अगर अपन सर्कल को खोल देंगे तो इतनी बड़ी लेंथ आएगी। देखो कितनी बड़ी लेंथ आ रही, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ रही है, वही वाली लेंथ मैंने यहाँ दिखाया है। तो अगर खोल देंगे अपन इसको तो इसका सरकमफेरेंस यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर, तो इसका आर कितना होगा, 2 पाई आर। तो जब इसका आर 2 पाई आर है तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये एरिया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। देखो ये वाला आर का आपका 2 पाई आर है, तो अब अपने को ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको मालूम है कि ये बॉटम वाला एरिया भी नहीं रहता और टॉप में तो कुछ है ही नहीं, एक पॉइंट है यहाँ पे कोन में, ये वाला एरिया भी नहीं आएगा इसमें, नीचे का बेस वाला सर्कल का एरिया, आजू बाजू का जो एरिया, ये इसका सी एस है। तो जब इसका आर्क 2 पाई आर है तो अपने को ये वाला एरिया निकालना है, ये इसका सरकमफेरेंस होगा। ये देखो सरकमफेरेंस यहाँ पे दिख रहा है आपके छोटे वाले कोन के अंदर। ये वाला एरिया छोड़ दो आप, ये वाला टॉप बॉटम का छोड़ दो, और ये टॉप का आपका ये पॉइंट वाला ये छोड़ दो, बाकी का ये आजू बाजू का जो कर्व वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करना, यही वाला एरिया इसका सी एस है। तो अब देखना, अब मैं आपको, अब सीधा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा अपना। जब आर्क अपना 2 पाई एल का था, सेंस फॉर आर्क 2 पाई एल इज इक्वल टू एरिया कितना था, जब अपना आर्क 2 पाई एल का था तो एरिया पाई एल स्क्वायर था पाई एल स्क्वायर, ये मैं ऊपर दिखा दिया था मैंने, पाई एल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। जब अपना आर्क 2 पाई एल का था, ये पूरा, जब उसकी रेडियस एल थी तो उसका जो आर्क था, ये पूरा आर्क ये था 2 पाई एल का। तो मैंने लिखा है सेंस फॉर आर्क आर्क पाई 2 पाई एल एरिया इज इक्वल टू पाई एल स्क्वायर। देयरफॉर फॉर आर्क 1 यूनिट क्या हो जाएगा, फॉर आर्क, अगर आर्क 1 यूनिट का लेते हैं, 1 यूनिट मतलब कुछ भी 1 सेंट यूनिटरी मेथड लगा रहा, 1 यूनिट का अगर लेंगे, ये 2 पाई एल जब आर्क था तो एरिया इतना था। जब आर्क 1 यूनिट का आर्क रहेगा, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर ऐसा कुछ भी, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू एरिया पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल, इतना एरिया हो जाएगा 1 यूनिट के लिए। तो देयरफॉर अपने पास में आर्क कितना है, अपने पास में आर्क है 2 पाई आर। देयरफॉर फॉर आर्क, देयरफॉर फॉर आर्क 2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ये पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल में आप इसका इंटू कर दो, इसका 2 पाई आर का,
इंटू 2πr, इतना हो जाएगा भैया। जब आर्क पाई एल था तो एरिया पाई एल स्क्वायर था, जब आर्क 1 यूनिट हुआ 1 यूनिट हुआ तो एरिया कितना हो जाएगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 2πr, 2πl से इसको डिवाइड कर दिए तो देयर फॉर आर्क 2π, जब इतना आर्क रहेगा तो एरिया कितना होगा ये वाला एरिया, तो मैंने इसमें 2πr का इंटू कर दिया इसके अंदर, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2πl इंटू 2πr। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये एल से ये एल स्क्वायर का एक एल कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या क्या बचा आपका, ऊपर एक बचा पाई, एक एल और एक आर, तो ये कितना आ जाएगा आपका एरिया, ये एरिया आ जाएगा आपका, एरिया आ गया आपका पाई आर एल। बस इस एरिया को पाई आर एल बोलते हैं, यही इसका कर्व सरफेस एरिया है, हेंस करके लिख देते हैं देयरफॉर सी एस ए, देयरफॉर सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ये है भैया इसका सी एस ए। थोड़ा इसका प्रूफ जो है वो लॉजिकल प्रूफ है जो मैंने आपको बताया, उस टाइप से यदि आप इसको समझ के करेंगे तो ये आपसे प्रूफ हो जाएगा। सी एस ए आप कौन पाई आर एल, यही जो आया था आपका एरिया पाई आर एल, ये वाला एरिया आया। आप ऐसा कोन बना सकते हैं जैसा मैंने बनाया था छोटा सा कोन। अब इस कोन में इसका कर्व सरफेस एरिया, इसमें बॉटम वाला एरिया भी नहीं आएगा और टॉप वाला एरिया, आजू बाजू का जो कर्व वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो एरिया होगा आपका पाई आर एल। ये प्रूफ हो गया पाई आर एल। तो ऐसा इसका प्रूफ है, थोड़ा सा लॉजिकल है, एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मेमोराइज कर लो आप, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब सी एस ए आप कोन आ गया अपने उसमें, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इसकी हेल्प से अपन टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं इसका। दूसरा है अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए आपको पता है टोटल सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया ऐड करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा टी एस ए बोलता हूं हम इसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन प्लस, अब देखना सी एस ए ऑफ कोन के बाद में इसका जो बेस है, बेस में सर्कल है तो ये सर्कल का एरिया आपको, एरिया ऑफ बेस सर्कल, और एरिया ऑफ टॉप, तो टॉप में कुछ नहीं एक पॉइंट है बस, तो टॉप में कोई एरिया नहीं रहेगा, सिर्फ बॉटम का एरिया आपको इसके अंदर और प्लस करना पड़ेगा, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस का एरिया इसमें और प्लस कर दो आप। तो अभी अपन ने सी एस ए प्रूफ करें, पाई आर एल, सर्कुलर बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर रेडियस आर थी, तो यहाँ से पाई आर कॉमन आ जाएगा, इसमें भी पाई आर है और इसमें से पाई आर निकालते एक आर बच जाएगा। ये पाई आर कॉमन निकाला मैंने, यहाँ बचा एल, यहाँ से पाई आर निकल के एक आर बच जाएगा, एल प्लस आर, या इसको अपन आर प्लस एल लिख सकते हैं। तो ये आ गया अपना फॉर्मूला, टी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर और आर प्लस एल। ये प्रूफ हो गया आपका, याद कर लो इसको भी, टी एस ए ऑफ कोन पाई आर आर प्लस एल। ये टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में बॉटम का एरिया ऐड कर दिया, टॉप का भी करते, लेकिन टॉप में कुछ था नहीं था, ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों फॉर्मूले प्रूफ हो गए, तीनों फॉर्मूले प्रूफ कर दिए हमने, जितने लगना था इसमें सब प्रूफ कर दिए। एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर आर प्लस एल। ये फॉर्मूले हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं, कोई बताता भी नहीं है इनको प्रूफ करके। आप देखो आपके स्कूल वगैरह में बताते हैं कि प्रूफ करके, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं आपके, कोई बताता है कि अप्रूव करके आपको फॉर्मूला, या किसी ने बताया है कि अभी तक, बता दो किसी भी स्कूल में बताया हो तो। अब आपका काम है इसको याद करना, बताते हैं आपके स्कूल में अप्रूव करके। चलिए देखिए इस टाइप का कौन रहता है, देखे होंगे आपने, आइसक्रीम खाते होंगे आप, और खाते नहीं होंगे तो किसी को खाते तो देखते तो होंगे, आइसक्रीम का कोन ना, ये कोन जैसा बना हुआ है। आइसक्रीम नहीं खाते होंगे तो फल्ली वल्ली के दाने वाने चने वने खाते होंगे, नेहरू पार्क वार्क की तरफ जाके या कोई गार्डन वार्डन की तरफ जाके, तो वो चने बेचने वाला आपको ऐसा कोन बनाता है जैसा मैंने कोन बनाया था ऐसा, और उसमें भर के देता है। कहीं रसोई वसोई में कभी जाते होंगे आप तो ये ऐसा इस टाइप का बड़ा ऐसा पापड़ टाइप का, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा बना के देता है ना वो, उपमा उपमा बना के देता है ना, उपमा देता है ऐसा बना के बड़ा ऐसा, है ना। अच्छा, और ऐसा ऐसा कुछ, और मेहंदी वेहंदी लगाते होंगे आप लोग, मेहंदी का कोन लगाते नहीं होंगे तो घर के लोगों के लिए ला के देते होंगे, दुकान से बेचते होंगे मेहंदी के कोन ला के दो, है ना। तो ऐसे कोन भी आते हैं,
और कोई जोकर की कैप वैप देखे होंगे आपने, आजकल बर्थडे कैप वैप आती है, बच्चों की बर्थडे मनाते हैं ना छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो बर्थडे की कैप भी आती है इस टाइप की। बहुत सारी जगह आप एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको। अब ये भुट्टा, हरे कलर का भुट्टा, ये भी समवाट कोन के जैसा, भी इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन। कोन जैसा है, कोन नहीं, एग्जैक्ट कोन नहीं है मगर एक कोन के जैसा, समवाट लाइक अ कोन, कोन से मिलता जुलता है भुट्टा। भुट्टे सबको पसंद रहते हैं ना, खांसी हो जाए सर्दी हो जाए कोई कंट्रोल नहीं करता, सब भुट्टे खाते ही है ना, खाते ना भुट्टे। अपने देश में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा शायद जो भुट्टे नहीं खाता होगा। थोड़े दिन भले ही डरता होगा खाने से, अरे सर्दी हो जाएगी खांसी, लेकिन फिर भी थोड़े दिन बाद खाता ही हो भुट्टे, है ना। खाते कि नहीं खाते भुट्टे। हाँ, तो ये मक्का का भुट्टा है। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर कि इस मक्का के भुट्टे में कितने दाने हैं, ये जो दाने हैं इसके अंदर कितने दाने, ये कैलकुलेट करेंगे अपन। 531 दाने, नंबर ऑफ ग्रेन्स, है ना। कभी गिन के खाते नहीं अपन, है ना। आप गिनना, आप जब भुट्टे खाओगे। ये क्वेश्चन करेंगे अपन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क 5 मार्क का आता है एग्जाम में। अब ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे उसको। एक्सरसाइज 13.3, अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर कुछ स्टेट ना किया हो तो यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। आपको यूज करना है 22/7 अगर कुछ उसमें मेंशन ना किया हो तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। एक कोन बना लेता हूं मैं ऐसे रफ, जरूरी नहीं बनाना, बनाना चाहो तो बना सकते। ये एक कोन है, इसका बेस का जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ये है 10.5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर हो गया पूरा सर्कल का डायमीटर। स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट है आपकी, ये वाली इधर और इधर एक जैसी रहेगी, ये है 10 सेंटीमीटर। तो हमको इसका कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट का सी एस है। तो आपको मालूम है सी एस है, ये वाला कर्ड वाला जो पोर्शन रहता है, ये बॉटम वाला पोर्शन नहीं आएगा इसमें। और सी एस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पाई आर एल, पाई की वैल्यू ले लेंगे, डायमीटर है और एल की वैल्यू है। तो डायमीटर ऑफ कोन क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन बोलते हैं उसको, बेस ऑफ कोन, उसका बेस सर्कुलर रहता है, उसका डायमीटर होता है। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन 10.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हाफ कर दो इसको, 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, और नहीं तो अपन बाद में भी कर सकते हैं, अभी कर लेते हैं। ये 10.5/2 है, इसका डेसिमल हटा रहा हूं मैं, तो डेसिमल का 1 और एक डिजिट है तो एक 0। इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं, ये 105 हो गया अपॉन 2 इंटू 1/10। इसको कैंसिल कर लो 5 से, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21/4, 21/2 2 जा 4 सेंटीमीटर, इतनी रेडियस आ गई। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल बोलते हैं स्लैंट हाइट को, यह है 10 सेंटीमीटर। तो इसका सी एस से हमको कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास, सिंस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होता है भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल। ये होता है भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। रखो इसमें वैल्यू, पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो 22/7, आर हमने निकाले हैं, ये रेडियस 21/4 इंटू एल 10। इसको सॉल्व कर लो, 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 से इसको 11 टाइम कर लो, 22 को 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नीचे का सब कैंसिल हो गया, ऊपर बच रहा आपका 11 इंटू 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 का 11, 15 1 जा 15, 1 बचा, 15 1 जा 15, 165 सेंटीमीटर इसका एरिया है, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 13.3, अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर कुछ स्टेट ना किया हो तो टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन नंबर सेकंड, find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and the diameter of its base is 24 meter.
एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना है। उसकी स्लैंट हाइट दी हुई है 21 और उसके बेस का डायमीटर है 24 मीटर। सो हमको उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। पहले एक कोन बना लेते हैं, एक कोन बना लेता हूँ मैं छोटा सा, ऐसे ही रफ। इसका बेस डायमीटर है 24 मीटर, इसकी स्लैंट हाइट है 21 मीटर, ये है स्लैंट हाइट, ये है 21 मीटर, और इसके बेस का डायमीटर यहां से यहां तक ये है 24 मीटर। तो हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर कोन स्लैंट हाइट L is equal to 21 meter, diameter D is equal to 24 meter, so therefore radius 12 meter, TSA of cone find out करना है। so recall that the formula for TSA pi r r plus L। तो हमको आर भी गिवन है, आर भी अपने पास में, एल भी है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ टोटल सरफेस एरिया और टीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर प्लस एल। रख दो इसमें वैल्यू, पाई के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो यूज 22/7, आर है आपका 12 मीटर इंटू आर 12 प्लस एल, एल है आपका 21 मीटर, 21। सॉल्व कर लो इसको, 12 2 जा 24, 4 कैरी ओवर 2, 12 2 जा 24 प्लस 2 26, 264/7 इंटू 12 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 31213 123 33। कैंसिल नहीं होता, 33 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और 7 से डिवाइड करेंगे। 264 इंटू 33 करो, 264 इंटू 33, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 1 19 1, 3 2 जा 6 1 7, और ऐसे ही आ जाएगा 297 यहाँ। 2 9 प्लस 2 11, 7 1 8 8 और 9 8 प्लस 9 17 7 7 1 8 8 7 1 2। ये आया आपका 8712। इसको आपको 7 से डिवाइड करना है, करो भाई इसको 7 से डिवाइड, डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया भैया 1244.57, 1244.57, 1244.571 इतने मीटर स्क्वायर होगा, अप्रोक्सीमेट है ये। मैंने इसको डिवाइड कर लिया, आप अलग से डिवाइड कर लेंगे उसको। ये 1 आपका 5 से लेस है, इसको छोड़ देगा तो 5 से 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। दो चीजें फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसके बेस की रेडियस क्या है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या। पहले एक कोन बना लेते हैं, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया 308 और स्लैंट हाइट जी देखनी, ध्यान से पढ़ना है, स्लैंट हाइट है, हाइट ना ले ले आप इसको, स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालना और टोटल सरफेस एरिया। बना लेते हैं कोन छोटा सा ऐसे रफ। ये बनाना जरूरी नहीं है, नहीं बनाना तो नहीं भी बना सकते, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बनाना है, बिना बनाए भी कर सकते हैं। बना लेंगे तो बेटर है, नहीं भी बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी क्वेश्चन में बनाते हैं, किसी किसी में नहीं भी बनाते। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला पूरा सरफेस दिया, ये वाला छोड़ के 308, स्लैंट हाइट है 14, ये है 14 सेंटीमीटर, और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है तो रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस को r ले लेते हैं, और टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया पाई आर प्लस एल। क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। फॉर कोन CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट L 14 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस ऑफ बेस और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो फर्स्ट रेडियस ऑफ बेस को r ले लिया मैंने, तो इसके लिए जो CSA अपने को दिया हुआ है इसी का यूज कर लेंगे अपन। CSA ऑफ कोन
इज इक्वल टू पाई आर एल। ये सी एस से गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 पाई की वैल्यू 22/7। आर आर आपको कैलकुलेट करना है तो आर को आर ही रहने दो, इनटू एल इज गिवन 14 सेंटीमीटर, 14 रख दो। इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लो। 7 2 जा 14, 308 इज इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू आर। ये 22 इंटू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर नीचे ले आओ दोनों को, विच एम्प्लाइज 308 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 इज इक्वल टू रेडियस आर। पहले 2 से कैंसिल कर लो, 8 है आखिरी में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 154 टाइम्स का देवी अब आ रहा है। और 22 से डिवाइड हो जाएगा, 22 से 7 टाइम, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115, 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा। या आप चाहे तो 11 से कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, फिर 2 से इसको 7 टाइम और कर लो, तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। 7 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। इसका एक पार्ट और है, सेकंड वाला देखिए क्या फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन बता रहे, पाई आर इंटू आर प्लस एल। रख दो वैल्यू, पाई 22/7 इंटू आर, 7 निकाले हमने अभी, ये रहा 7, ब्रैकेट में आर 7 प्लस एल, एल निकला, एल के बने पहले से, स्लैंट हाइट 14 रखो 14। सिंप्लीफाई दिस 7 7 कैंसल्ड, 22 इंटू 7 प्लस 14 21, 7 प्लस 4 11, 112, 21 का इंटू कर लो, 21 2 जा 42, 2 कैरी ओवर 4, 21 2 जा 42 प्लस 4 46, 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड टीएसए ऑफ कोन। तो टीएसए आ गया 464 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके बेस की रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, टेंट की स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है। सेकंड वन, cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। cost of canvas कैलकुलेट करना है। required to make the tent, टेंट बनाने के लिए जो कैनवास यूज होगा या रिक्वायर्ड होगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी। इफ द रेट दिया हुआ है उसका कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 70 रुपीज में आता है, तो जितने मीटर स्क्वायर का कैनवास लगेगा उसमें आप 70 रुपीज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। कैनवास क्या होता है, कैनवास एक ऐसा वाटरप्रूफ टाइप का कपड़ा होता है, पहले भी वर्ड आया होगा कैनवास। कैनवास वाटरप्रूफ कपड़ा रहता है जिसका टेंट वगैरह लगाते, बाजार वजार में देखेंगे आपने, दुकानें लेके बैठते लोग बारिश के मौसम में, धूप के मौसम में। तो एक वाटरप्रूफ टाइप का मोटा सा कपड़ा होता है। आजकल जूते बनते कैनवास के, है ना, आजकल कैनवास के जूते चलते, बच्चे लोग भी पहनते हैं, बड़े लोग भी पहनते हैं, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कलर में। तो उसका रेट दिया हुआ है 70 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वो टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा वो निकाल लेंगे, वो मीटर स्क्वायर में आएगा, उसमें 70 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोनिकल टेंट, एक कोनिकल टेंट बना लेते हैं पहले, 10 मीटर हाइट का, ये हाइट है h और रेडियस उसके बेस की है 24 मीटर, 24 मीटर रेडियस, सपोज ये 10 मीटर हाइट। ये टेंट वेंट वाले क्वेश्चन इसलिए आते हैं किताब के अंदर, जैसे अच्छे से नहीं पढ़े आपने 9th 9th क्लास, तो आगे चल के कम से कम दुकान उकान लगाना पड़े, कहीं बाजार बाजार में, तो टेंट बनाना आना चाहिए अपने को। हाँ क्या भाई, अगर ठीक से पढ़ाई वढ़ाई नहीं करा किसी ने तो फिर उसको दुकान लगाना पड़ेगा बाजार बाजार में। इसलिए टेंट वेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकली, कि आगे लाइफ में काम में आ जाए। किसको, जो बच्चे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं। हाइट है इसकी 10 मीटर, ये 10 मीटर, और बेस की रेडियस, यहाँ रेडियस यहीं तक होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये है
24 मीटर, ये 24 मीटर। तो हमको क्या करना है, इसकी स्लैंट हाइट कैलकुलेट करना है। तो स्लैंट हाइट ये वाली होगी, इसको एल ले लो आप, इधर भी स्लैंट हाइट होगी, इधर भी स्लैंट हाइट होगी। तो अपने पास में आर बी और एच भी है, तो डायरेक्ट स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अपने पास में एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और बाद में अब कैनवास ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक दैट, तो टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा पहले वो कैलकुलेट, कैनवास कहाँ का लगाना पड़ेगा, ऐसा लगाना पड़ेगा आजू बाजू में ऐसा, और ये वाला पोर्शन तो खुला रहेगा जमीन पे, तो ये सी एस से आपको निकालना पड़ेगा, तो उससे रिक्वायर्ड कैनवास आ जाएगा अपना मीटर स्क्वायर में, और उसमें फिर 70 रुपीज का मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखते हैं यहाँ पे फॉर कोनिकल टेंट, फॉर कोनिकल टेंट, कोन के जैसा टेंट है, हाइट h इज इक्वल टू 10 मीटर, बेस रेडियस r इज इक्वल टू 24 मीटर, रेट दिया हुआ है उसका, रेट ऑफ कैनवास, रेट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू ₹70 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, 70 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर, 70 रुपीज फॉर 1 मीटर स्क्वायर। अब फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, सेंस स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रख दो इसमें वैल्यू। आर कितना है, आर है 24 स्क्वायर प्लस एच 10 स्क्वायर, 24 स्क्वायर कितना होता है 576, 24 इंटू 24 कर लेंगे, प्लस 10 स्क्वायर 100, 576 प्लस 100 676, 676 26 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 26 हो जाएगा, 26 मीटर आ गया। उसकी जो स्लैंट हाइट होगी वो 26 मीटर की होगी, एक आंसर आया, आसानी से आ गया। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालने के लिए एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट, पहले कितना एरिया का कैनवास लगेगा वो निकालते हैं। सेकंड पार्ट, पाई आर एल, पाई भी है, आर भी है, एल भी है, कैनवास required for making the tent, making the tent, canvas required for making the tent is equal to CSA of cone। जब आप टेंट बनाएंगे तो ये आजू बाजू में कपड़ा लगाना पड़ेगा, ये नीचे का पोर्शन खाली रहेगा जमीन का, इस पे कपड़ा भी लगाने की जरूरत नहीं, इस पे कैनवास बिछाने की जरूरत नहीं यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन जब छूट जाएगा तो CSA ऑफ कोन लेना पड़ेगा। क्या होता है CSA ऑफ कोन, बार बार वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, पाई आर एल, पाई 22/7, आर आर है 24 मीटर इंटू एल है, ये एल निकाले हमने अभी, 26 मीटर स्लैंट हाइट है ना, 26 मीटर, 26 रख दो, इसको करो, इसको सॉल्व, कैंसिल नहीं हो गए, अभी रहने दो, कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 24 इंटू 26 अपॉन से रहने दो ऐसे, ये 7 से भी 70 रुपीज है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। इतने मीटर स्क्वायर, अभी मत करो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतने मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा, जरूरी नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करना। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 70 रुपीज, तो इसमें 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ ₹70 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹70 इंटू ये पूरा 22 इंटू 24 इंटू 26
डिवाइडेड बाय 7। 7 से 7 बन जा 7 और 0 10 का इंटू हो जाएगा। तो ये हो गया रुपीज 10 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 20 से इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर करेंगे। 10 का इंटू करेंगे तो 220 इंटू 24 इंटू 26 कर लो। 24 इंटू, आप हाथ से करेंगे, 624, ये हो गया 624। आप 624 इंटू 220 कर लो और 137280, 137280। इतने रुपीज लगेगा भैया, 1 10 100 1000 10,000 ले 1,37,280 रुपीज। इतना खर्चा का बड़ा टेंट होगा ये सर्कस वर्कस में लगते हैं इस टाइप के टेंट, है ना। उसकी रेडियस बहुत थी ना, 24 मीटर उसकी रेडियस ही थी, इसीलिए बड़ा टेंट हो गया। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी भैया, 1,37,280 रुपीज। 1,37,280 रुपीज का टेंट बनेगा, उसकी कॉस्ट आएगी। कैनवास भी महंगा, वो 70 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर का, और टेंट बड़ा है। क्या आंसर हो गया आपका? मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ कोई कोई चीज, आपको नहीं करना है, टाइम बचाने के लिए करता हूँ मैं थोड़ा सा, आप हाथ से करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi is equal to 3.14. देखिए what length of tarpaulin, what length of tarpaulin 3 meter wide, 3 मीटर चौड़ी एक टारपोलिन है। टारपोलिन का मतलब होता है तिरपाल। जैसे आपने कभी देखे होंगे आपके घर वर में लेंटर वगैरह डलता है, घर में अपना घर बनता है कंस्ट्रक्शन, तो पानी वानी आ जाए बीच में तो उसके ऊपर कुछ बिछाना पड़ता है उसको ढकने के लिए, उसको तिरपाल कहते हैं। वो ये टारपोलिन एक टाइप का कपड़ा, या आप टारपोलिन बोलते हैं उसको, तिरपाल टाइप का रहता है, कोई सी चीज को ढकने के काम में आता है। खेती बाड़ी किसी के घर होगी तो गेहूं वगैरह निकल जाता है, अनाज निकल जाता है और मौसम खराब हो जाता है, उसको ढकने के लिए कोई कपड़ा या कोई पॉलीथीन का कोई लंबा सा ऐसा यूज करते हुए। एक टारपोलिन एक टाइप का कपड़ा होता है, वही वाटर प्रूफ टाइप का, कि पानी वानी उसको नुकसान ना करे। तो उस टारपोलिन की लेंथ आपको फाइंड आउट करना है जिसकी विड्थ 3 मीटर है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट, और उस टारपोलिन से या उस कैनवास टाइप के कपड़े से एक कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है। हाइट 8 मीटर, उसकी हाइट 8 मीटर है और बेस रेडियस 6 मीटर, 6 मीटर बेस रेडियस है उसकी। तो आपको उस टारपोलिन की लेंथ कैलकुलेट करना है। जैसे ये ऐसा टारपोलिन है, ये ऐसा कपड़ा है, ठीक है, तो इसकी विड्थ थी वो ये 3 मीटर, तो हमको इसकी लेंथ निकालना है कितनी लंबी। अब इसको फोल्ड वोल्ड करके इधर उधर करके काट पीट के स्टिचिंग करके इसका टेंट बनाना है, 8 मीटर हाइट का और 6 मीटर रेडियस का। तो कितनी लंबी टारपोलिन लगेगी आपको, लेंथ ऑफ टारपोलिन आपको कैलकुलेट करना है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. आपको ऐसा assume करना है कि उसको सिलने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए, और उसको काटते हैं तो उससे कुछ वेस्टेज हो जाता है, तो उसके लिए 20 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा लेंथ उसकी और लगेगी। While stitching margin wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर, एक्स्ट्रा लेंथ है ये। तो जो आपकी लेंथ आएगी टारपोलिन की, उसमें आपको 20 सेंटीमीटर को और प्लस करना पड़ेगा, या एक्स्ट्रा है, मतलब इतनी लग जाएगी। और काटने पीटने में, स्टिचिंग स्टिचिंग करने थोड़ा वेस्टेज हो जाता है ना मटेरियल, तो उसको 20 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे आखिरी में, जब अपने पास में लेंथ आ जाएगी। तब हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है टारपोलिन की लेंथ। चलिए देखिए, ये मैं एक टारपोलिन बना लेता हूँ यहाँ, मान लीजिए इस टाइप की टारपोलिन है, ऐसे लंबी है, ये इतनी लेंथ है उसकी, ये लेंथ है एल, ये कैलकुलेट करना है, और ये उसकी विड्थ है 3 मीटर। अब इसमें एक्स्ट्रा और थोड़ा सा जोड़ देता हूं मैं ऐसा, ये 20 सेंटीमीटर, इसको डॉटेड से कर देता हूँ, ये वाला एक्स्ट्रा लेंथ और है, ये कितनी है, ये है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रही। तो अब पूरी लेंथ कितनी होगी इसकी, ये एल प्लस 20 सेंटीमीटर, एल में 20 सेंटीमीटर जो अपनी लेंथ आएगी उसको 20 सेंटीमीटर में अपन प्लस कर लेंगे। अब इससे बनाना भैया आपको एक क्या, कोन।
तो उसकी हाइट 8 मीटर है और बेस रेडियस 6 मीटर है। हाइट 8 है और रेडियस 6 है। ये ऐसा टेंट बना रहे हैं। ये है आपका 6 मीटर की रेडियस है, ये 6 मीटर और इसकी हाइट है 8 मीटर। ये वाला टेंट इससे बनाना है अपने को। किससे? ये वाली टारपोलिन से। तो जितना एरिया आपका इसका रहेगा उतनी एरिया का ये बनेगा। तो अब आपको पता है टेंट बनाने में आपको आजू बाजू कपड़ा लगाना पड़ेगा। ये बीच में यहाँ पे सर्कुलर पोर्शन खाली छोड़ दे, मतलब इसका सीएस से निकालते हैं। इसका सीएस से वो आपका एरिया ऑफ टारपोलिन आ जाएगा। और ये टारपोलिन लेंथ है इसकी और इसकी ब्रेथ है। जिस चीज में लेंथ और ब्रेथ रहती है उसको अपन रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये रेक्टेंगल का एरिया में एल और बी आ जाएगा। यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी और जितना एल आएगा उसमें 20 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पर फॉर टेंट, यहाँ लिखता हूं मैं, लेट द लेंथ ऑफ टारपोलिन PAULIN, लेंथ ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू एल ले लिया अपन ने उसको और क्वेश्चन मार्क लगा दे इसके आगे। विड्थ ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू 3 मीटर, ये गिवन है। फॉर कोनिकल टेंट, और कोनिकल टेंट के लिए हाइट 8 मीटर, एच ले लो 8 मीटर, बेस रेडियस 6 मीटर, आर इज इक्वल टू 6 मीटर, और एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल भी लिख लेते हैं, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये सारा डेटा जो दिया हुआ है अपने को, ये सब मीटर में दिया हुआ है। तो इसको भी मीटर में बना लो, 100 से डिवाइड कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 20/100 मीटर, है ना। 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड कर लो। छोटी यूनिट को जब बड़ी यूनिट बनाते हैं डिवाइड करते हैं। एक जीरो से एक जीरो और 2 5 से 10, क्या आ गया ये 1/5 मीटर, और इसको 0.2 मीटर बोल लो। ये 0.2 मीटर निकाल के रख लिया अपन एक्स्ट्रा। इसको अपन जो अपनी लेंथ आएगी टारपोलिन की उसमें प्लस कर लेंगे। अब अपने पास में आर भी है, एच भी, अपने को एल निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका कर्ड सरफेस एरिया लेना अपने को। तो एल वाला फॉर्मूला ले लो, सेंस स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर कितना है 6, एच है 8, देख लो आर और एच। 6 स्क्वेयर 36, 8 स्क्वेयर 64, 36 प्लस 64 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट 10, ये आ गया आपका 10 मीटर। ये आपकी स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट, अपने को वाली लेंथ निकालना है टारपोलिन की। नाउ एरिया ऑफ टारपोलिन required for making the tent, area of tarpaulin for making the tent. Now tarpaulin required for making the tent is equal to CSA of core, CSA of core, CSA of कौन होता है पाई आर एल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3.14, तो आपको 3.14 यूज करना है, और नहीं रहती तो फिर 22/7 लेते। 3.14, आर है 6
और एल निकाले अपन ने 10, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18, 18.84 इंटू 10, एक डिजिट और इधर खिसक जाएगा आपका डेसिमल, 188.4 मीटर स्क्वायर, इतना टारपोलिन। अब जो एरिया ऑफ टारपोलिन है वो इसके इक्वल है, ये CS है और ये एरिया ऑफ टारपोलिन, ये दोनों इक्वल है। तो टारपोलिन देखो, टारपोलिन किसके इक्वल है, टारपोलिन का जो एरिया रहेगा लेंथ एंड टू ब्रेथ रहेगा इज इक्वल टू इतना, अगर उसमें फिर अपन ये वाली लेंथ को प्लस करेंगे, ये एरिया ऑफ टारपोलिन को अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू 188.4 इतना आया। अब इसको लिख सकते हैं अपन L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल के फॉर्म में है 188.4, ये लेंथ तो कैलकुलेट करना आपको, इसको L कर लो, ये जो स्मॉल l लिए थे अपन ने इसको कैपिटल L ले लो, इसको कैपिटल L ले लो। L इंटू बी कितना है, ब्रेथ, ब्रेथ है 3 मीटर, 188.4, यहां से L निकालो, 3 से डिवाइड कर लो, 188.4 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड करो इसको, 188.4 को 188.4 डिवाइडेड बाय 3, 62.8, 188.4 को 3 से डिवाइड करें 62.8, इतने मीटर आया। तो इतने मीटर तो आपकी ये वाली लेंथ आई, कौन सी, ये वाली लेंथ। अब ये एक्स्ट्रा लेंथ आपको और प्लस करना है, ये वाली 20 सेंटीमीटर का अपन ने 0.2 मीटर हो, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन is equal to L plus extra length, extra length, L अपना आया है 62.8 प्लस एक्स्ट्रा लेंथ है 0.2 मीटर, तो 8 प्लस 2 10, डेसिमल 213, 63 मीटर, तो 63.0 और इसको 63 बोल सकते हैं आप, 63 मीटर इतनी होगी भैया उसकी लेंथ टारपोलिन की। टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू 63 मीटर लंबी टारपोलिन से आपका इस साइज का टेंट बन जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको आखिरी में इसको प्लस करना है, ध्यान रखेंगे वो जो एक्स्ट्रा लेंथ थी हमारी, इतना मतलब टेंट बनाने में उसको कटिंग में स्टिचिंग में कुछ मटेरियल वेस्टेज जाएगा, वो मटेरियल को भी आपको इसमें काउंट करना, दुकान से तो आपको इतना खरीद के लाना पड़ेगा, है ना, वेस्टेज जाएगी थोड़ा बहुत काट पीट करने में। तो 63 मीटर की लेंथ रहेगी इसकी। एक्सरसाइज 13.3, अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अगर कुछ स्टेट ना किया हो क्वेश्चन में, सो वी कैन टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। Question number 6. The slant height and base diameter of conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 meter square. The slant height and base diameter of conical tomb, एक conical tomb है, उसकी slant height 25 मीटर है और उसके बेस का डायमीटर 14 मीटर है रिस्पेक्टिव। टॉम समझता आपको, कोनिकल टॉम गुंबद बना रहता है, आपने कोई मस्जिद की मीनार देखे होंगे, मस्जिद के ऊपर गुरुद्वारे के ऊपर ऐसा कोन के शेप में ऐसा एक टॉम बना रहता है, टॉम मतलब गुंबज बोलते हैं उसको, ठीक है, उसकी स्लैंट हाइट है और उसके बेस का डायमीटर है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, उसके ऊपर व्हाइट वॉश करना है या कलर करना है, पुताई करना है उसकी। इट्स कर्ड सरफेस एरिया, उसके कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया आपको पता है कर्व वाला जो पोर्शन है वो, और बॉटम का एरिया उसके अंदर इंक्लूड नहीं रहता है। एट द रेट ऑफ रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर,
100 मीटर स्क्वायर के 210 रुपीज लगते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे? 210 को आप 100 से डिवाइड कर ले, है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ जाएगी। 100 मीटर स्क्वायर के 210 रुपीज लगते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल लेंगे और उसके बाद जितना मीटर स्क्वायर में अपना कर्ड सरफेस एरिया आएगा, कर्ड सरफेस एरिया आएगा, उसमें उससे अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आ जाएगी। ठीक है, पहले एक कोनिकल टॉम बना लेता हूं मैं। इसका बेस डायमीटर है 14 और स्लैंट हाइट है 25। ये ऐसा कोनिकल टॉम है ना, इस टाइप का डिजाइन आपने देखे होंगे गुरुद्वारे के ऊपर या कोई मस्जिद के ऊपर या कोई मंदिर के ऊपर, इस टाइप का ऐसा टॉम बना रहता है, इसको कहते हैं गुम्बज। अब इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 25 मीटर, ये है स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 25 मीटर, है ना, ये 25 मीटर। इसके बेस का डायमीटर है 14 मीटर, ये बेस है पूरा यहां से यहां तक, ये डायमीटर हो गया इसका, ये है 14 मीटर। तो यहां से अपन रेडियस निकाल सकते हैं, ये रेडियस हो जाएगी इसकी, 14 को हाफ कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगी। अब क्या करना है कि इसके ऊपर कलर करना है, व्हाइट वॉश करना है। किसको? इसके कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया आपको पता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको कुछ नहीं करना है, इसको ये खाली छूट जाएगा आपका ये वाला। लिखता हूं मैं यहाँ पर इसको, फॉर कोनिकल टॉम slant height L is equal to 25 meter, base diameter D is equal to 14 meter, so therefore radius R is equal to 7 मीटर। हाफ हो जाएगा उसका, 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो। रेट दिया हुआ है व्हाइट वॉशिंग का, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग समझता आपको पता ही करते हैं, इज इक्वल टू ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर की अगर व्हाइट वॉशिंग करेंगे तो 210 रुपीज लगेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट भी अपन निकाल सकते हैं यहां से, है ना। तो पहले ही निकाल लू मैं 1 मीटर स्क्वायर का रेट। देयरफॉर रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा? तो 100 मीटर स्क्वायर के 210 रुपए लगते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे? 210 अपॉन 100 रुपीज, 210 अपॉन 100 इतने, या इसको 2.1 रुपीज, 2 रुपीज 10 पैसे बोल सकते हैं, दो इतने, एक जीरो से एक जीरो कट कर लो बस। 21/10, इसको लिख देता हूं मैं 21/10 रुपीज इज इक्वल टू रुपीज 21/10, इतना रहने दो, पर मीटर स्क्वायर हो गए। रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के 21/10 रुपीज लगते हैं। अब अपने पास में जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसमें अपन 21/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो रेट था ये 100 मीटर स्क्वायर का था, 100 मीटर स्क्वायर की पुताई कराएंगे तो 210 रुपए लगेंगे, और 1 मीटर स्क्वायर की यदि आपको पुताई कराना है तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2.1 मतलब 2 रुपए 10 पैसे में हो जाएगा, 2 रुपीज 10 पैसे। तो इसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे जो अपना कर्ड सरफेस एरिया आएगा उसका। अब कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्ड सरफेस एरिया, इसके कर्ड सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करना है तो पहले इसका कर्ड सरफेस निकालते हैं। तो कर्ड सरफेस के लिए अपने को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पाई आर और एल की जरूरत पड़ेगी, पाई आर एल की जरूरत पड़ेगी ना, पाई आर एल की। तो पाई आर भी है अपने पास में और एल भी है, पाई और आर दोनों है। पाई तो अपन 22/7 ले सकते हैं, आर दिया हुआ है और एल भी, तो डायरेक्ट कर्ड सरफेस एरिया निकाले। और कभी नहीं रहता ये तो अपने पास फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उससे अपन निकाल सकते। नाउ required area for white washing, required area of tomb for white washing,
वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन, कोन का CSA, और कोन का CSA कितना है अपने पास, पाई आर एल। आर की वैल्यू है अपने पास 7 और एल है 25, और पाई आप 22/7 यूज कर सकते हैं। रखो इसमें वैल्यू 22/7 आर 7 इंटू एल 25। 7 से 7 कैंसिल कर लो, क्या बचा 22 इंटू 25, 25 को मल्टीप्लाई कर लो, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 प्लस 5 55, 550 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया की व्हाइट वॉशिंग, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टॉम फॉर व्हाइट वॉशिंग। देयरफॉर अब अपन कॉस्ट निकाल लेते हैं इसकी। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 21/10। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग is equal to rupees 21/10 into 550। इतना इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21/10। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, ये आ गया रुपीज 21 इंटू 55, 55 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें। सो रुपीज 21 5 जा 100 एंड 5 1 जा 5 टू 105 होता है, तो ये 5 कैरी ओवर 10 बचा। 21 5 जा 105 प्लस 10 115, 1155 हो जाएगा ये 1155 रुपीज, 1155 रुपीज। इतने रुपीज व्हाइट वॉशिंग आएगी, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1155 रुपए में पुताई हो जाएगी भैया, किसकी, उस टॉम्ब की। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7। अ जोकर्स कैप is in the form of a right circular cone of base 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. A joker's cap is in the form of right circular cone. जोकर की कैप जो है वो राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में, बर्थडे कैप वगैरह जो आती है वो भी कोन के जैसी रहती है। आप बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसका जो बेस है उसकी रेडियस दी हुई 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है। देखिए हाइट और स्लैंट हाइट ध्यान से पढ़ेंगे, हाइट h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो इस टाइप की अगर 10 कैप्स बनानी है तो कितनी शीट का एरिया रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो हम क्या करेंगे, एक कैप का एरिया निकालेंगे पहले कि एक कैप को बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत पड़ती है, और उसमें फिर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक कैप बना देता हूं मैं ऐसी छोटी सी, रेडियस 10 सेंटीमीटर और हाइट 24 है। इस टाइप की रहती है ना जोकर की कैप। इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 24, ये हाइट है, ये है 24 सेंटीमीटर। तो ऐसी 10 कैप्स बनाना है, और ये किसी शीट की बनी होगी, कोई भी थर्माकोल की बनी होगी या कोई रबर की बनी होगी, प्लास्टिक की बनी होगी, क्लॉथ की बनी, किसी शीट की बनी हो। तो ऐसी 10 सच कैप्स हैं, तो उसमें कितना उसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स फॉर जोकर्स कैप। जोकर्स कैप रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ कैप्स, नंबर ऑफ कैप्स इज इक्वल टू 10। तो हमको एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स निकालना। तो हम एक कैप का एरिया निकालेंगे, एक कैप को बनाने में कितनी शीट लगती है, और उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है, तो ये जो कैप बनेगी आपको पता है, देखो ये आजू बाजू से शीट लगाना पड़ेगा कर्ड पोर्शन में, और ये वाला पोर्शन आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, तभी तो कोई कैप को पहनेगा। इतना खाली छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला एरिया लेना। ये एरिया क्या रहता है, ये रहता है कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया में टॉप का एरिया भी नहीं आता और बॉटम का भी, तो टॉप में तो कुछ है ही नहीं, एक पॉइंट है, और बॉटम का ये सर्कल वाला एरिया छूट जाएगा। तो इसका CSA निकालते कोन का।
तो सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल। तो अपने पास में आर है, एल नहीं है, पहले एल निकाल लेते हैं हम इसका। सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यस, लेंथ हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और एल इज इक्वल टू अंडर रूट ले लो इसका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर ये इसको ये याद रखने में ये अच्छा रहता है, क्योंकि इससे अपन किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एल की भी निकाल सकते हैं, आर की भी, एच की भी, बाद में अंडर रूट ले ली। अब इसके अंदर वैल्यू रख देता हूँ। आर कितना है, आर है आपके पास 7 स्क्वायर, और एच है आपका 24 स्क्वायर, क्या होगा 7 स्क्वायर 49 प्लस 24 स्क्वायर 576, 49 प्लस 576 करो, 6 प्लस 9 15, 5 कैरी ओवर 1, 7 1 8 प्लस 4 12, 2 कैरी ओवर 1 5 1 6, स्क्वायर रूट ऑफ 625, 625 का स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर आ गए, एल आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर। अब अपन एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, नाउ एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, पहले एक कैप के लिए कितनी शीट लगेगी वो निकालो, 1 कैप इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन, कोन का CSA आपको पता है पाई आर एल, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 यूज कर सकते हैं, 22/7 इंटू आर, आर कितना है, आर एस 7 सेंटीमीटर और एल 25, 7 इंटू एल 25 निकाले हमने, इसको सिंप्लीफाई करो, 7 7 गेट्स कैंसल्ड, ये आ गया अपना 22 इंटू 25 का टेबल आपको आता है, 25 टू जा 50, 0 कैरी ओवर 5, 25 टू जा 50 प्लस 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी शीट एक कैप के लगेगी। तो सच टाइप ऑफ कैप्स आर 10 कैप्स आर देयर, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, देयरफॉर एरिया ऑफ द शीट, एरिया ऑफ शीट required for 10 caps is equal to 10 into 550, 10 का मल्टीप्लाई कर, एक जीरो बढ़ जाएगा इसमें, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने एरिया की शीट लगेगी भैया, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट लगेगी आपको इस टाइप की 10 कैप्स बनाने के लिए। देखिए सब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, डेली लाइफ में इन चीजों का सामना होता है अपना। चलिए एक और क्वेश्चन है, वेरी लास्ट 8 नंबर का क्वेश्चन, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard, each cone has a base diameter 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? Use pi is equal to 3.14 and take अंडर रूट 1.04 इज इक्वल टू 1.02। देखिए बहुत सारी चीजें इसके अंदर गिवन है, ध्यान से देखेंगे इसको। अब बस स्टॉप इज बैरिकेडेड, बैरिकेडेड का मतलब होता है जो बस स्टॉप है उसके आजू बाजू का जो रास्ता है उसको स्टॉप कर दिया गया, बैरिकेड लगा के, बैरिकेड लगा देते हैं ऐसे, आपने देखे होंगे कोन ओन के शेप में रहते हैं, फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, रोड के आसपास में वो रहता है, बस स्टॉप रहता है, कहीं से रोड जाती तो कोई बस स्टॉप के अंदर कोई ना घुसे तो उसको बैरिकेड से ऐसा स्टॉप कर दी, वहां का रोड ब्लॉक कर दी, ऐसे कोन जैसा ऐसा लगा के डब्बे डब्बे ऐसा रख देते हैं रोड के आजू बाजू, देखे होंगे आपने, कुछ लगा देते हैं तो उसको कहते हैं बैरिकेड। तो अब बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड,
रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। ऐसे 50 हॉलो कोन, छोटे छोटे कोन रख दिए ऐसे रास्ते के आसपास, आपने देखे होंगे कई बार रोड पे भी रखे रहते हैं। 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, और वो काय के बने, कार्डबोर्ड के बने, खड्डे के बनेंगे, रिसाइकल्ड ऐसा बने होंगे किसी मटेरियल के, उसको बोल रहा है कार्डबोर्ड के बने। ऐसे 50 कोन्स है, हॉलो है वो, अंदर से खोखले हैं। ईच वन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, और हर एक जो कोन है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। एंड हाइट 1 मीटर, उसकी हाइट 1 मीटर है। ये एक डेटा सेंटीमीटर में और ये मीटर में, एक जैसा बनाएंगे उसको। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, वो जो कोन है उसके बाहर से उसको पेंट करना है, इज पेंटेड। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 12 रुपीज है। तो जितने मीटर स्क्वायर उसका एरिया आएगा उसमें अपन 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स, तो इन सारे कोन्स को पेंट करने की कॉस्ट कितनी होगी। तो पहले एक कोन को पेंट करने की कॉस्ट निकालेंगे, जितना मीटर स्क्वायर में अपना एरिया आएगा उसका सीएस से, उसमें 12 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कोन को पेंट करने की कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे 50 कोन से, फिर उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो सारे कोन्स को पेंट करने की कॉस्ट निकालना है। तो 50 कोन्स है ऐसे, तो 50 कोन्स के पेंटिंग की कितनी कॉस्ट आएगी, जबकि एक मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 12 रुपीज है। तो हम एक कोन का कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, कितने एरिया को पेंट करना है, उसमें 12 वो मीटर स्क्वायर में आएगा, उसमें 12 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कोन को पेंट करने की कॉस्ट आ जाएगी। और इसी एक कोन को पेंट करने की कॉस्ट में 50 नंबर ऑफ कोन्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे 50 कोन्स को पेंटिंग करने की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं एक कोन बनाता हूं, इसका डायमीटर 40 है और उसकी हाइट जो है 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, मान लीजिए इस टाइप का। ऐसे कोन से, ऐसे 50 कोन से उसको रख दिए ऐसे बस स्टॉप के आजू बाजू, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड में, रोड का जो बचा वाला पार्ट था उसके आसपास रख दिए। इससे क्या करे, बस स्टॉप को बैरिकेड कर दे, मतलब बस स्टॉप के अंदर कोई ना घुस सके, कोई काम वाम चल रहा होगा या कुछ हो रहा होगा, बस स्टॉप के अंदर पब्लिक ना जाए। तो ऐसे 50 कोन से उसको बैरिकेड कर दिए बस स्टॉप को। अब इसका डायमेंशन दिया हुआ है, इसका बेस का जो डायमीटर है, बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो ये पूरा डायमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, ये है 40 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, ये हाइट ये है 1 मीटर, ये 1 मीटर है ना। और अब देखिए बाद में जो रेट दिया हुआ मीटर स्क्वायर में दिया हुआ, तो कहने का मतलब ये अगर ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, डायमीटर इसको हाफ करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा रेडियस, तो अपन रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये मीटर में जाएगा, ये मीटर में, ये सब मीटर में दिया हुआ है, अपना आंसर मीटर स्क्वायर में आके फिर अपन उसको रुपीज में निकाल लेंगे। तो ऐसे कितने कौन से, ऐसे 50 कौन से, उसको पेंट करना है, तो पेंट करेंगे तो ये वाला पोर्शन पेंट होगा उसका, ये बाहर बाहर का ये वाला, और ये वाला तो खाली रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। तो ये क्या है, ये कर्ड सरफेस एरिया है, सी एस ए आप कोन है, तो सी एस ए आप कोन को पेंट करना है। फॉर कोन, कोन के लिए पैरामीटर लिख रहे हैं, डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब आगे का जो डेटा है वो मीटर में है, तो 20 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 100 से डिवाइड कर दो, अपॉन 100 मीटर हो गए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, उसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर दो 100 से, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये 1/5 मीटर आ गया, 1/5 मीटर रेडियस आ गई उसकी। ठीक है, अब ये रेडियस मीटर में हो गई। इसके बाद क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है, हाइट h इज इक्वल टू 1 मीटर, h इज इक्वल टू 1 मीटर। नंबर ऑफ कोन्स कितने दिए हुए हैं, 50 हॉलो कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू 50, और क्या गिवन है, रेट दिया हुआ है उसका, रेट ऑफ पेंटिंग है ये, रेट ऑफ पेंटिंग
₹12 पर मीटर स्क्वायर, ₹12 पर मीटर स्क्वायर है ना। और पाई की वैल्यू 3.14 और अंडर रूट 1.04 की वैल्यू भी दी हुई है, इसको भी लिख लेता हूँ। पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड अंडर रूट 1.04 इज इक्वल टू 1.02। ये यूज करना अपने को, आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं, ऐसा दे दिया उसने। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द कोन्स, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दीज कोन्स, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल कोन्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कितनी कॉस्ट आएगी भाई पेंटिंग की, ठीक। तो पहले हम एक कोन की कॉस्ट निकालेंगे और उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो, हमको कोन को पेंट करना है तो इसके कर्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या अपने पास है, पाई आर एल है ना, पाई आर एल। तो आर अपने पास में है, एच अपने पास में, एल हमारे पास में नहीं है, तो पहले एल कैलकुलेट कर लो, पहले एल कैलकुलेट कर लो। सेंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, प्रूव किए थे हमने। सो देयरफॉर एल इज इक्वल टू अंडर रूट ले लो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वैल्यू रख दो इसमें। आर कितना है, 1/5 है, इसका स्क्वायर, ये 1/5 निकाल के रखिए हमने आर। और एच कितना है, 1 स्क्वायर। फाइव से 1 को डिवाइड करो तो 0.2 और इसका स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 2 2 4, 0.04 आएगा प्लस 1, इसमें 1 प्लस कर दो तो 1.04, अंडर रूट 1.04 आ गया। और अंडर रूट 1.04 की वैल्यू दी हुई है अपने को 1.02, इसको रख दो 1.02 यहीं पे, 1.02 यहाँ लिख देता हूं मैं। सेंस अंडर रूट 1.04 इज इक्वल टू 1.02, इट इज गिवन, ये गिवन था हमको, क्वेश्चन था ना गिवन, वो रख दिया मैंने। अब ये एल भी आ गया हमारे पास। अब कर्ड सरफेस निकालने के लिए एल भी है, आर भी है और पाई की वैल्यू 3.14। नाउ रिक्वायर्ड एरिया फॉर पेंटिंग ऑफ वन कोन, नाउ required area of painting for one cone is equal to CSA of cone, CSA of cone, CSA of cone, CSA of cone क्या है, पाई आर एल। रखो इसमें वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14, आर आपके पास में है 1/5 मीटर, 1/5 इंटू एल, एल हमने अभी कैलकुलेट किए 1.02। सो ऐसा हो गया, इसको मल्टीप्लाई अपन बाद में करेंगे। ये 5 दिख रहा, अभी अपने पास में 50 कोन है तो उससे 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको भी सॉल्व नहीं कर रहा। इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा, रहने दो स्क्वायर से ही। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पेंटिंग फॉर 50 कोन्स, 50 कोन्स का एक साथ में निकाल लेते हैं अपन। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पेंटिंग, required area of painting for 50 cones, 50 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 50 इंटू 3.14 इंटू 1/5 इंटू 1.02, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 5 से इसको 10 टाइम कैंसिल कर लो, क्या आ गया अब ये 10 इंटू 3.14
इंटू 1 है, छोड़ दो उसको, 1.02 इतने मीटर स्क्वायर आ गया। आप मल्टीप्लाई कर लो, आप इसमें बाद में भी करना ही पड़ेगा अपने को। आप 12 का इंटू वर करना उसमें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 का इंटू उसमें करेंगे तो ये डेसिमल इधर खिसक जाएगा, 31.4 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा मैंने इंटू 1.02, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और 314 में 102 का कर लो और 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा लो। तो 3.31.4 इंटू 1.02, 31.4 इंटू 1.02 इजिकल 32.08। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 31.4 इंटू 1.02 तो 32.028 आएगा, इतने मीटर स्क्वायर आएगा। 50 कोन्स का जो एरिया है वो इतना आ गया। अब इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग all the cones at the rate of ₹12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की 12 रुपीज है तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, ₹12 इंटू 32.028, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, 12 8 जा 96, 6 12 2 जा 24, 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा 33, 33 है ना, 3 बचा, ये 0 है, 12 0 0 तो ये 3 हो गया, 3 डिजिट का डेसिमल लगा दी। 12 2 जा 24, 4 2 बचा, 12 3 जा 36, 36 प्लस 2 38, 384.336, या इसको राउंड अप करते हैं तो ₹384 पॉइंट, ये वाला 5 से बड़ा है तो इसको 1 कंसीडर करके इसमें प्लस कर दो, 34, ₹384.34 को अप्रोक्स बोल दो, राउंड अप किए अपन ने तो अप्रोक्स, ये आंसर है।